स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं अनीता शर्मा क्लास 7th को चैप्टर नंबर 8 त्रिवर्ण ध्वज है यानी तिरंगा झंडा पढ़ा रही थी, जिसमें बताया गया है कि बच्चे आपस में बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि हमारे झंडा कैसा है, उसमें कितने रंग हैं और कौन कौन से रंग हैं। तो हम एक पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। आज हम अगला वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे, जिसमें बच्चे आगे क्या बात करते हैं वो देखेंगे। तो पिछली वीडियो में बच्चे बोल रहे थे कि हमारा झंडा कैसा है, उसको क्या बोलते हैं। तो अब बच्चे बात कर रहे हैं कि उन रंगों का क्या क्या महत्व है। सलीम बोलता है, अरे केशर वर्ण है, श्वेत वर्ण है, हरित च एते त्रयः वर्णाः। अरे केसर वर्ण है, केसरिया रंग, श्वेत है सफ़ेद, हरित है हरा, च एते, च यानी और, एते यानी ये सब, ये त्रयः तीन, वर्णाः यानी रंग है। सलीम बोलता है, अरे केसरिया वर्ण, सफ़ेद, हरा, ये तीन रंग हैं। देवेश अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयति। अस्माकं हमारे, ध्वजे यानी झंडे के, एते यानी ये, त्रयः तीन, वर्णाः रंग, किं सूचयति क्या सूचित करते हैं या क्या बताते हैं। सलीम, शृणु सुनो, केसर वर्ण है शौर्य से, श्वेत है सत्य से, हरित है च समृद्धि सूचकाः सन्ति। शृणु सुनो, केसर वर्ण है केसरिया रंग, शौर्य से शौर्य का, श्वेत है सफ़ेद रंग, सत्य से सत्य का, हरित है च और हरा रंग, समृद्धि समृद्धि का, सूचकाः सूचक, सन्ति यानी है। सलीम बोलता है, सुनो, केसरिया रंग शौर्य का यानी वीरता का, श्वेत वर्ण है सफ़ेद रंग सत्य का, हरा रंग समृद्धि का सूचक है। सूची बोलती है, किम एतेषां वर्णानां अन्यद् अपि महत्वम्। किम यानी क्या, एतेषां इन वर्णानां वर्णों का, अन्यद् अपि दूसरा भी कोई, महत्व है। क्या इन वर्णों का दूसरा भी कोई महत्व है। डेविड बोलता है, आम हाँ, कथम न कैसे नहीं, ध्वजस्य ऊपरी यानी झंडे के ऊपर स्थित केसर वर्ण है, केसरिया रंग, त्यागस्य त्याग, उत्साहस्य उत्साह, च और सूचक है यानी सूचक है। झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित है, बीच में स्थित, मध्य स्थित है यानी बीच में स्थित श्वेत वर्ण है, सफ़ेद रंग, सात्विकता का, शुचितायाः और पवित्रता का द्योतक है यानी द्योतक है या सूचक है। बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता और पवित्रता का सूचक है। अद्य है स्थित है, हरित वर्ण है, इसके नीचे स्थित हरा रंग, वसुधरायाः यानी पृथ्वी की, सुषमायाः हरियाली और उर्वरकतायाः च और उर्वरकता का, सुषमायाः का मतलब होता है सुंदरता, और यानी उसकी जो हरियाली है वही उसका क्या है, सुंदरता है। तो उसकी सुंदरता और उर्वरकतायाः उपजाऊपन का द्योतक है, सूचक है। उसके नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता और उपजाऊपन का सूचक है। तेजिंदर बोलता है, सूचे हे सूची, ध्वजस्य मध्ये एकः नीलवर्णः चक्रः वर्तते। ध्वज के नीचे यानी उस झंडे के बीच में एक नीला चक्र, नीले रंग का चक्र है। तो इसका दोबारा अर्थ है,
सलीम बोलता है, अरे केशर वर्ण है, श्वेत है, हरित है, जय एते त्रय है वर्णाः। अरे केसरिया रंग, सफ़ेद, हरा, ये 3 रंग होते हैं। देवेश बोलता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयति। हमारे झंडे में ये तीनों रंग क्या सूचित करते हैं। सलीम, सुनो सुनो, केसर वर्ण है शौर्य से, केसरिया रंग शौर्य का, श्वेत वर्ण सफ़ेद रंग सत्य का, हरा रंग समृद्धि का सूचक है। सूची, किम एतेषां वर्णाः अन्यदपि महत्वम्। क्या इन वर्णों का दूसरा भी महत्व है। डेविड, हाँ, कथम न, कैसे नहीं। ध्वजस्य ऊपरी स्थित है केशर वर्ण है, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है। सब झंडे के ऊपर स्थित केसरिया वर्ण त्याग और उत्साह का सूचक है। बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता और पवित्रता का सूचक है। अधः स्थित है हरित वर्ण है, वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाः च द्योतक है। और नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता और उपजाऊपन का सूचक है। तेजिंद्र बोलता है, सूची, हे सूची, ध्वजस्य मध्ये एकः नीलवर्णः चक्रः वर्तते। ध्वज में यानी झंडे में के बीच में एक नीले रंग का चक्र भी होता है। सूची, आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथयते, इसको अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तक है, यह प्रगति और न्याय का सूचक होता है। तो वो बोलती है, यह न्याय और प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ है अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, वहीं से यह ग्रहण किया। तस्मात् एव एतत्, वहाँ ही से, एतत् यह, गृहीतम् ग्रहण किया गया है या लिया गया है। फिर प्रणव है, प्रणव बोलता है, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति। अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में 24 तिलियाँ होती हैं। मेरी भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारतीय संविधान सभा में 22 जुलाई 1947वें वर्ष में सामूहिक रूप से इस झंडे को स्वीकार किया गया था। यानी इसको तिरंगा झंडा के रूप में स्वीकार, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। तो मेरी बोलती है, भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी वर्ष में इस झंडे को स्वीकार किया था। तेजिंदर, अस्माकं त्रिवर्णध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः है। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वक भवति। अतः इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस ध्वज को फहराकर समारोहपूर्वक बनाते हैं। जयतु त्रिवर्ण, जय हो तिरंगे झंडे की, ध्वज है तिरंगे झंडे की, जयतु भारतम, भारत की जय हो। तो इसका दोबारा अर्थ देखना एक बार। आम आम इदम अशोक चक्रम कथयति, हाँ हाँ, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तक है, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक होता है या सूचक होता है। सारनाथे अशोक स्तंभ है अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ या अशोक खंबा है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, वहाँ से ही इसको लिया गया है या उसी से यह लिया गया है। प्रणव बोलता है, अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति, इस चक्र में
24 तिलियाँ होती हैं मेरी। भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतयाः अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारतीय संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी वर्ष में संपूर्ण रूप से इस ध्वज को स्वीकार किया गया था। तेजिंदर बोलता है, अस्माकं त्रिवर्णध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस ध्वज को फहराकर समारोह पूर्वक मनाते हैं। जयतु त्रिवर्ण ध्वज है, 3 तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु भारतम, भारत माता की जय हो। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य देखेंगे और इसका जो हिंदी अनुवाद मेरे द्वारा भेजा जाएगा आपको, वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है और लर्न भी करना है। साथ में इसका हिंदी अनुवाद आपको भी करके देखना है। थैंक यू।